नमस्कार, जेकेसी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में कांग्रेस की महिला इकाई द्वारा स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन। सोनिया गांधी के अपमान के लिए स्मृति ईरानी से जल्द माफी मांगने की मांग। दो दिन बाद खुला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, वाहन घाटी की ओर हुए रवाना। एसएसबी जम्मू द्वारा गायत्री परिवार के साथ पौधारोपण अभियान जारी, लोगों से की पौधे लगाने की अपील। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी, लिस्ट स्क्रैप न करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला। वहीं कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक भी हुई। इसी को लेकर आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई द्वारा स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं दफ्तर में बोलते हुए प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि जिस तरह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा सोनिया गांधी का अपमान किया जा रहा है, वो उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्मृति ईरानी ने संसद में अपनी मन मर्यादा खोकर इस तरह की टिप्पणी की, जो कि वो कभी भी नहीं सहेंगे। उन्होंने स्मृति ईरानी से जल्द कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की अपील की। आइए प्रदीप भाई, आइए। का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आपने देखा हमारी माताएं महिलाएं जो हैं वो रोडों पे निकली हैं, क्योंकि हम महिलाओं का अपमान जो है वो नहीं सहेंगे। भाजपा की रणनीति जो है वो हम नहीं सहेंगे, ना ही हम वो रणनीति जो है वो अपनाएंगे। आपने देखा होगा कल संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने किया है, वो हम कतई भी नहीं स्वीकार करेंगे। स्मृति ईरानी जी को जो है वो संसद में ही माफी मांगनी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। क्या स्मृति ईरानी जी जो भी हैं, उन्होंने अपने मन मर्यादा क्यों अपनी खो दी थी सांसद में? वो ये नहीं जानती कि ये भारत का सांसद है, ना कि गोवा की रेस्टोरेंट है। वो क्यों अपनी मर्यादा को खो बैठी थी? हमारा राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी का अपमान सांसद में हुआ है, हम उसका कभी भी अपमान नहीं सहेंगे। हमारा यही एक मांग रहेगी स्मृति ईरानी जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्योंकि जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से माफी मांगे। क्या स्मृति ईरानी जी तब कहाँ थी? तब उनकी आवाज कब थी? जब हाथरस की बेटी को रात को 2:30 बजे दलित बेटी को जलाया गया था, तब आवाज स्मृति ईरानी जी की क्यों नहीं निकली थी? तब स्मृति ईरानी रोडों पे क्यों नहीं बाहर आई थी? जब उन्नाव में इन्हीं के विधायक ने एक बच्ची के रेप किया था, तब स्मृति ईरानी की आवाज कहाँ थी? आज स्मृति ईरानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान करती है। किस हद से वो सोनिया गांधी जी का अपमान करेगी, ये हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता ने उसी टाइम बोलते हैं एक अपनी टंग ऑफ ट्रिप, वो उसी टाइम गलती का स्वीकार किया गया था और माफी मांगी गई थी। ये क्या स्मृति ईरानी जी को सुनाई नहीं वहाँ पे दिया गया था? हमारे जो नेताएं थे उन्होंने माफी मांगी है इसके ऊपर, उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान किया है। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद बंद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज 2 दिन के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, जिससे कि यात्रियों ने राहत की सांस ली है। राजमार्ग खुलने के बाद आज कई यात्री वाहन घाटी की ओर रवाना हुए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नवीश शर्मा उधमपुर से। आप देख रहे हैं जेके
बीएससी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवीन शर्मा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की ताजा अपडेट लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद था। वहीं कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। वहीं आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन और बनिहाल के बीच जगह जगह पर पस्सियां गिरने के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। मगर अब कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री वाहनों को कश्मीर घाटी की तरफ जाने की अनुमति दे दी गई है। इस वक्त हम उधमपुर के दिखानी चौक पर मौजूद हैं और ये उधमपुर का जम्मू कश्मीर का एक ऐसा पड़ाव है जहां से हर एक वाहन को गुजरते हुए कश्मीर घाटी की तरफ जाना पड़ता है और अगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो तो हर एक वाहन को इसी चौक पर, इस पड़ाव पर रोक दिया जाता है। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि हम इस वक्त उधमपुर के दिखानी चौक पर मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि इसी चौक पर कुछ देर पहले काफी संख्या में लंबी लंबी कतारों में काफी यात्री वाहन खड़े हुए थे। मगर कुछ समय पहले ही जहाँ से अब यात्री वाहनों को घाटी की तरफ जाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अगर बात करें भारी भरकम वाहनों की तो भारी भरकम वाहनों को जहां से जाने की अनुमति नहीं है। वहीं आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन द्वारा अभी भी किसी भी भारी भरकम वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखिए भारी भरकम जो भी वाहन थे उन्हें वापस इस चौक से वापस कर दिया जाता है और बात करें यात्री वाहन की तो उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं इस यात्री वाहनों में बात करें तो पिछले 2 दिनों से कई ऐसे लोग थे जो बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भी जा रहे थे, उन्हें भी यहाँ रोका गया था और कई लोग ऐसे थे जो कश्मीर घाटी में कामकाज के लिए बाहरी राज्यों से आते हैं, उन्हें भी यहाँ पर रोका गया था। मगर कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्री वाहनों के लिए खोल दिया गया और भारी भरकम वाहनों पर अभी भी प्रतिबंध है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की आगे की जो भी ताजा अपडेट होगी आपके साथ साझा करेंगे। एसएसबी जम्मू द्वारा आज गायत्री परिवार के साथ मिलकर मार्टर्स पार्क में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर गायत्री परिवार के सदस्य और जेकेएसएसबी के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस अभियान में लगभग 2 से अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए गए, जिनमें से कि कई औषधियां और फल शामिल रहे। आयोजकों ने कहा कि इनके द्वारा वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए ये पहल की गई है, जिसमें कि ये पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रखे जाएंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की लोगों से अपील की। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की तरफ से आज हमने प्लांटेशन ड्राइव की थी एसएसबी के सहयोग से। ये एक हमारी एक ऐसी फोर्स है जो कि पूरा मोदी साहब ने भी इनकी जो है प्रेज़ की थी कि ये एक नेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, चाहे प्लांटेशन का हो, हर तिरंगा का जो हो, तो ये बड़ा एक्टिवली जो है काम हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ये मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हैं और फ्लोरिकल्चर के प्लांट्स लगाए हैं। कुछ साल पहले ये पार्क डेवलप नहीं था, महल्ले वालों ने मिलकर इस पार्क को डेवलप किया, फोर्सेस ने हमें हेल्प की। पौधों ने हमें ऑक्सीजन देनी है, ऑक्सीजन से ये पैंडेमिक जो है वो रेडिकेट होगी। वो H2 से मिलके पानी बनाएगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, ख़ासकर जो भी इससे कंसर्न है LG साहब हैं, कि इस पार्क को जो हम एक अमृत वर्ष बना रहे हैं, हम एक बड़ी मेहनत से इस पार्क को बना रहे हैं। इस पार्क के पौधों को बचाने के लिए जो मैक्सिमम फैसिलिटीज हो, चाहे पानी की हो, चाहे दूसरी यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड की जाएं। क्योंकि गैलेंट्री अवार्डी के लिए ही हम ये साल बना रहे हैं कि उन्होंने अपना जो है प्रेजेंट जो सैक्रिफाइस किया आज के हमारे फ्यूचर के लिए, तो हम चाहते हैं कि इस पार्क को अच्छा बनाया जाए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जम्मू में जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए नाराजगी व्यक्त की। वहीं प्रदर्शनकारियों को कहना था कि उन्होंने कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाना चाहिए। आज हमारा 16वां दिन है यहाँ पे
और जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्राउड वैसी की वैसी है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ जवाब मिला है कि आगे क्या होने वाला है। जब जितनी देर से इंक्वायरी चल रही है, अगर कुछ भी उसमें ऐसा वैसा होता तो अभी तक सामने आ गया होता। तो हम चाहते हैं ये अपना प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है हमें दे दें, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं। अगर 31 तक ऐसा कुछ फ़ैसला नहीं देते या हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं है निकालते हैं, तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लानिंग है वो दिल्ली जाने की है। हम सब कैंडिडेट यहाँ से भी, कश्मीर से भी सारे मिलके हम अब नेक्स्ट दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाकर अपने लिए मांग करेंगे अपनी सिलेक्शन। आज हमें 16वां दिन हो गया यहाँ बैठे हुए। डे 1 से हमारी एक ही डिमांड है कि हमें एश्योरेंस दिया जाए हमारी लिस्ट के साथ। लेकिन अब तो सरकार ने अगर कुछ इसमें हुआ होता तो हमें बताया जाता, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस ये पता नहीं, हमें खुद पता नहीं लग रहा कि क्यों डिले कर रहे हैं। हमें सरकार से बस यही गुजारिश है कि अब हमारी लिस्ट को हमें जल्द से जल्द उसमें हमें लो किया जाए, सिलेक्शन लिस्ट हमारी दी जाए, क्योंकि इसमें अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो हमें अभी तक कुछ ना कुछ अखबार में या सरकार के थ्रू हमें पता लगता। अब हमें खुद इसमें ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 3 पीरखों में राम मंदिर पर छत डालने की काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद नरोत्तम शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर पीरखों के महंत राजेश बिट्टू और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। महंत राजेश बिट्टू ने पार्षद द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की और कहा कि इस मंदिर पर छत लगने से इसकी सुंदरता और बढ़ेगी और यहाँ और ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। वहीं इस मौके पर मौजूद पार्षद नरोत्तम शर्मा ने कहा कि वो आगे भी क्षेत्र में इसी तरह के विकास कार्य करते रहेंगे। पीरखों में एक प्राचीन मंदिर है, लगभग 100-150 वर्ष पुराना मंदिर होगा। यहाँ का जो लेंटर है लगभग गिर चुका था और उसको हमने ध्यान में देखते हुए, और मुझे लगता है प्रभु राम ने मेरी सेवाएं स्वीकार करते हुए मुझे आदेश किया था कि ये लेंटर डालना है, तो मैंने भी उनका मतलब आदेश स्वीकार करते हुए आज ये लेंटर डालने का काम जो है शुभारम्भ किया है। और मुझे बड़ा खुशी है कि भगवान राम ने मेरी सेवाएँ ली हैं और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आज पीरखों के महंत राजेंद्र नाथ जी, महंत बिट्टू जी, महंत करणनाथ जी और हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष प्रवीण केरनी जी और मेरी वार्ड की समस्त टीम जो है, जिसमें राजेंद्र जी, सरोज जी और सब लोग जो हैं उपस्थित हैं और मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और वार्ड का निरंतर प्रयास, ऐसे डेवलपमेंट चलती रहेगी और क्रम सहित जो है हम प्रयास करेंगे। हर काम होंगे, लेकिन ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, काम सभी होंगे लेकिन क्रम सहित होंगे, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि इतना प्राचीन मंदिर है शिव पीरखों के अंदर, आज उसके ऊपर छत डालने का जो काम था, लेंटर डालने का जो काम है, मैं समझता हूँ कि ये सारा श्रेय जो है हमारे नरोत्तम जी, जो यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर हैं। अंत तक प्रयास रहा, मोहल्ला की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी और रिलीजियस टूरिज्म हेरिटेज कल्चर सोसाइटी के निवेदन पर भी। जब हम इधर आए तो पूरा छत गिरा था और राम जी के दरबार के अंदर 1-1 फुट पानी होगा, तो ये चिंता जो है नरोत्तम जी ने की और मैं समझता हूँ कि आज वो दिन सार्थ हुआ कि आज इस पवित्र जगह पे, पवित्र स्थल पे सुंदर हाल बनने जा रहा है, जिसमें सत्संग की भी व्यवस्था हो सकती है। राम जी की कृपा से इनके ऊपर आशीर्वाद रहे है। और पंच तीर्थी के अंदर जो 5 तीर्थ हैं, इन्हीं की ये एरिया में पड़ते हैं। कुछ हमारा बलराम जी के मंदिर एक पुली का काम था, वो बड़ी हो गई। ऐसे ही बाकी मंदिरों में हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सभी संत समाज की ओर से नरोत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बारिश जारी है, जिससे कि सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कहीं सड़कें बंद होने की खबर है तो कहीं सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आज के आधुनिक युग में जहां सरकार लोगों को सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं पीएमजीएसवाई विभाग द्वारा बनाई गई हुई सड़कों को लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। राजौरी के बुढ़ल गब्बर रोड जर्जर हालत में है, जिससे कि पीएमजीएसवाई विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। देर रात से हो रही बारिश ने एक बार फिर बुढ़ल से गब्बर मार्ग पर लोगों को प्रभावित किया। सड़क पर नालियां बंद होने से बारिश का सारा पानी बीच सड़क से लोगों की फसलों और घरों में चला गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों ने खुद पानी हटाने पर मजबूर हैं। लोगों ने हमारे संवाददाता से अपनी परेशानी को उजागर किया और जल्द समस्या को समाधान की मांग की।
इसी रोड से ऊपर ही जा रहा था कि हमारी अपनी गाड़ी भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकी। यहाँ मैंने जो देखा है इस रोड की इतनी खस्ता हालत है जो यहाँ बुद्धल से गब्बर की तरफ जा रही है। और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो नाली है ड्रेनेज सिस्टम पूरा ही तबाह बर्बाद है। क्योंकि जैसे मैंने अभी देखा, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ से ड्रेनेज का जो नाली का इन्होंने रोड तबाह बर्बाद है। हाल रोड है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर राजौरी सब यहाँ आए थे और उन्होंने इसी रोड के मामलात में सबसे बड़ा एक्शन लिया था। लोगों के कहने पर यहाँ लोगों का एहतजाज था कि हमारी रोड की बहुत बुरी खस्ता हालत है और PMGSY के अंडर आती है। और अगर हम PMGSY के काम देखें तो बिल्कुल ज़ीरो हैं, और अगर इनके नाम देखें तो हर जगह में ऐसे रोडें बिछाने का कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पब्लिक परेशान है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, हर जगह में रोड की खस्ता हालत है। रोड आने जाने के काबिल नहीं है, यहाँ तक कि आप ऑन फुट भी नहीं चल सकते हो, गाड़ियाँ तो दीगर बात है। इसलिए मैं DC कुंडल साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप दोबारा से यहाँ का छानबीन करेंगे, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको यहाँ पूरा काम ज़ीरो में नज़र आएगा। जिला राजौरी के नौशहरा के बाईपास रोड पर काम ना होने से लोग परेशान है। ये रोड कई क्षेत्रों को जोड़ता है और काफी आबादी इस रोड पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी अभी तक इसका काम पूरा नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि ये रोड जगह जगह से टूटा है, जिस पर कि आने जाने में काफी समस्या होती है। लोगों ने बताया कि 2017 से इस रोड का उद्घाटन चौधरी लाल सिंह, सुरेंद्र चौधरी, रविंद्र राणा द्वारा किया गया था, लेकिन फिर भी इस काम को बीच में ही छोड़ दिया गया। इसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की। देखिए, ये जो नौशहरा का बाईपास के रोड की आप बात कर रहे हैं, ये रोड बहुत ही जरूरी रोड है। और नौशहरा का कम से कम जो ये 3 ब्लॉक है, शेरी ब्लॉक है, नौशहरा ब्लॉक है, किला दराल ब्लॉक है, पूरा कम से कम 70,000 लोगों को ये सुंदरबनी भी रास्ता जाता है। तो ये रोड जो बाईपास है, ये इसके बढ़ने से लोगों को काफी फायदा है। कम से कम 70,000 लोगों को फायदा है। नौशहरा में आए दिन पूरा दिन जाम लगा रहता है। यहाँ पे एम्बुलेंसें भी फंसी रहती है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ में जो हटना है, जाम पूरा दिन लगा रहता है। तो मेरी आपके माध्यम से LG साहब से, DC राजौरी से, श्री विकास कुंडल जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस बाईपास रोड का काम शुरू होना चाहिए, ताकि जो लोगों की जरूरत है, लोग परेशान होते हैं, कोई एम्बुलेंस है तो वो भी वहाँ पे पूरा दिन जाम में फंसे रहते हैं। पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन फिर भी इस बाईपास की बहुत जरूरत है। ये जल्द से जल्द हमारी गुजारिश रहेगी कि इसके ऊपर संज्ञान लें, DC साहब से रिक्वेस्ट कर दें, संज्ञान लें, ताकि लोगों की जो जरूरत है पूरी हो सके। और हम पूरा सोपोर के स्थानीय लोग उनके क्षेत्र में स्थित नालों में मौजूद गंदगी से परेशान है। अपनी समस्या को उजागर करते हुए लोगों ने बताया कि नालों में फंसी गंदगी के कारण उनके क्षेत्र में स्थित नाले बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस गंदगी के कारण उनका अपने घरों के अंदर भी आना, समय बिताना मुश्किल हो गया है, क्योंकि नाले से निकलने वाली दुर्गंध ने उनके जीवन को नर्क बना दिया है और इसी के चलते बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। उन्होंने संबंधित विभाग से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द नालों की सफाई करवाने की मांग की। जनाब ये ड्रेन ब्लॉक गमज वन रूद पे पे नावन मज और तरन ते खसा आब सरसे ये तमाम महलन ोट त्रा ड्रेन मज अगर वन ये मज त्रो तो वन यह तुम मूल होतमुत कि ड्रेन अ मुश्किल हज कर अगर कार्रवाई ये गाड़ वोल सह हफ्तस मज अक दह बाकिन दोहन जहान योर वे वारियान गए फारूक अहमद शेखस वन तमिस मेहरबानी कर ड्रेन करना कह तम कोर गोरा वोरा कहें कह गौर करा ये आय अमरु बनोक यह गई सड़क तम सात वोनक या ड्रेन तनो कम या ड्रेन तनो मगर अस वुच कहें जूरी यह लकट कल अत दुत डोजरन सन तन पे गो ज्यादा मुश्किल ज्यादा बना
महल वाले 8-10 महल त्रा अथी मज वन कंस महल वालिस तुम वन ड्रेन यह तुंद कह ये सात ड्रेन ग ब्लॉक जन नीरा पान नावन मन पे सफाई कराया ड्रेन वो दिमो इलेक्शन इन वोटस वलियो सा त्रो सा वोट अस करो यम तम पे करान कहें पे अमे उंगजी करान गरीब मजूर बाब अस मन मुलाजमा वुलाजमा ये महलस मज कहें न्याज गए शहर तस वत असम्बली मिसाल यह रशीदार तस गई वह लट प्रत खास न कार जबस नक गई अमन गई एडमिशन गई प्रत कुछ जाए गर मगर एरिया कर कंसे कल वन आज पगह क्या सोजोक वन सुबह सोजोक मगर सोलान कहें यीतिस कालस तबाह गई ये आब चवान आब सख्ती अपील कि ये ड्रेन सिस्टम बन बराबर बे चमो आब अमन वन यह ोट अनान त्रावान दपान हे तुलियो आज तुलना सुबह तुलना मगर तुलान पे ोट भाजपा युवा मोर्चा नेता रिंकू चौहान के बेटे विमर्श चौहान ने 10वीं कक्षा में 92.7% अंक हासिल कर अपना परिवार और अपने एरिया का नाम रोशन किया। आज इसके लिए भाजपा नेता मनीष शर्मा ने उनके घर जाकर सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। मनीष शर्मा ने विमर्श और उनके परिवार को मुबारकबाद दी और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बधाई। कितने % नंबर आए? 91 और मैं केसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ 10वीं कक्षा में और मेरे अंक 92.8% आए हैं और ये सारा क्रेडिट मेरे माता पिता को और स्कूल के टीचर्स को जाता है और कोशिश करूंगा कि 12th में मैं इससे भी ज़्यादा अंक लाऊं। सबसे पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर श्री मनीष शर्मा जी का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के जो यहाँ पे आए। और सबसे बढ़िया बात ये मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है तो माँ बाप की सबसे बड़ी कमाई जो होती है वो है उनके बच्चे। जब बच्चे सही अंक लेके माँ बाप का नाम रोशन आज उसने किया है तो पूरे चौहान खानदान में तो मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने बेटे विमर्श चौहान। मुट्ठी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रिंकू चौहान जी के घर आना हुआ है। बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी का मौका है। इनके सुपुत्र विमर्श चौहान जिन्होंने अभी हाल ही में 10th क्लास का जो CBSE का रिजल्ट अभी घोषित हुआ है उसमें 92.8% नंबर लेकर अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है। आज उसको सम्मानित करने के लिए इस प्यारे बच्चे को आज इनके घर आना हुआ है और खासकर इस मौके पर रिंकू चौहान जी जो इनके पिता और इनकी माता अंजलि चौहान जी और छोटी बहन इनको भी बधाई दी। और इनकी मेहनत से आज, क्योंकि आज के समय में आपको पता है बच्चों के साथ माँ बाप को भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है और आज बड़े ही हर्ष का विषय भी है क्योंकि मैं भी इस परिवार से लगातार पिछले कई वर्षों से जुड़ा हूँ। उस परिवार के बच्चे ने आज इतने अच्छे अंक लेकर एक परिवार का तो नाम बढ़ाया है लेकिन हमारा भी नाम, पूरी भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन किया है। उस स्कूल में जहाँ ये पढ़ता है उसका नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, सम्मानित करने के लिए माता की चुनरी पहनाकर मुंह मीठा करके इसको सम्मानित किया। और मैं भगवान से, माता बावे वाली से कामना करता हूँ कि इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए और भी आगे आकर ये अपने भविष्य को सुधारे और माँ बाप का नाम रोशन करे। SDM मेंढर जहांगीर खान की अध्यक्षता में मुहर्रम उल हराम की तैयारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सभी तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान अधिकारियों को सभी तैयारियां तय समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। हमारी मुहर्रम उल हराम जो महीना हमारा शुरू हो रहा है तो उसके एवज में आज हमने एक मीटिंग बुलाई
जिसमें हमारे अंजुमन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आए, हमारे डिपार्टमेंट्स जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं वो ऑफिसर्स आए, और एक मीटिंग हमारी मुनक्कद हुई कि क्या क्या अरेंजमेंट्स हमने इन प्लेस करने हैं मुहर्रम के महीने में, ताकि हमारा ये बिल्कुल स्मूथ चले, ये फंक्शन प्रोग्राम जितने भी मुहर्रम के हैं कोई रुकावट ना है। तो सारी चीज़ें डिस्कस मीटिंग में हुई, और जितने भी अरेंजमेंट्स हमने करने हैं ताकि टाइमली हम वो अरेंजमेंट इन प्लेस कर सकें, ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना आए। डॉक्टर साहब ने आज जो है वो मुहर्रम के बारे में मीटिंग कॉल की, जिसमें हमारी तमाम मेंटर की जितनी भी अंजमने हैं उनके सदूर और दीगर अरकान जो है उन्होंने मीटिंग में शमूलियत की। उसके बाद अपने अपने मुतालबात जो थे वो पेश किए कि कौन कौन से महल्ले में किस किस जगह पे मुहर्रम का प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा, और उसके बाद जुलूस अज़ा जो होते हैं उनके बारे में तफसील से जो है वो डिस्कशन हुई, और आज जगह जो है वो बताई कि उनको कि फ़लाँ फ़लाँ डेट को फ़लाँ फ़लाँ जगह पे जुलूस होंगे। तो ये मुतालबात में सबसे ज़्यादा पानी, बिजली और गैस, खुसूस ये तीन चीज़ें थी, या रोड का मसला था या लाइट यानी ये जो लगानी थी बल्ब वगैरह, उसके बारे में जो है डिस्कशन हुई। तो उस पूरे मामले में SDM साहब ने पूरा इंश्योरेंस तमाम जितने भी डिपार्टमेंट से उनके ऑफिसरान को बुला के ये कहा कि मुहर्रम के दौरान किसी भी किस्म की कोई परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए, और हर तरीके से जो भी चीज़ है वो दस्तयाब होनी चाहिए, और लोगों की परेशानी जो है वो किसी में मुब्तला नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर परेशानी उनकी जो है वो हल होनी चाहिए। देश में 20,400 नए कोविड मामले सामने आए हैं। हालांकि सक्रिय केस में 2,335 की कमी आई है, और ये घटकर अब 1,43,998 रह गए हैं। बीते 24 घंटों में 32 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। जेकेसी न्यूज अपडेट के संग में फिलहाल इतना ही। कल नया लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।